हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह आज भी हम 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं। ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला शब्द है आज का प्रोन। प्रोन माने होता है झुका हुआ या इच्छुक। तो ये ट्रिक हमारी क्या कहेगी, क्योंकि ट्रिक से याद करिए ताकि भूले ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक अपने भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आप कनेक्शन, निमोनिक टेक्निक जिसको कहते हैं, निमोनिक टेक्निक में क्या होता है, उससे रिलेटेड किसी वर्ड से हम उसका कनेक्शन कर देते हैं। और रूट वर्ड भी होता है, रूट वर्ड में हमको रूट की जानकारी होनी चाहिए, उससे भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी रूट आएगा तो हम उसका भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वर्ड है प्रोन। प्रोन माने होता है झुका हुआ या इच्छुक। तो ट्रिक क्या कहेगी, प्रोन। प्रोन साउंड्स लाइक प्रॉड। प्राण से ट्रिक करेगी कि प्राण बचाने के लिए वह उसके सामने झुका हुआ था। आप देखते हैं फिल्मों में, सीरियल में देखते हैं, तो होता क्या है कि प्राण बचाने के लिए अगला आदमी किसी के सामने सरेंडर होता है, झुक जाता है, तो झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉड। प्राण बचाने के लिए वह उस प्रोन था, झुका हुआ था, इच्छुक था। चलिए सिनांस क्या हो गया, प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट माने वही होता है झुका हुआ। वैसे प्रोस्ट्रेट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जैसे कोई किसी के सामने साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुका हुआ होता है, दंडवत प्रणाम करता है ना झुक कर, उसको कहते हैं इस तरह से प्रोस्टेट कहते हैं, झुका हुआ। तो लेकिन सिरांश में सिमिलर रहता है, कहीं कहीं से उसका झुकने से रिलेशन रहता है, बस इतना ही देखा जाता है। तो आप प्रोस्टेट इसका सिनांश याद करिए। सपाइन। सपाइन माने भी होता है क्या, अविरोधी। वैसे सपाइन माने होता है इससे किसी का जो विरोध ना करे, एकदम सरेंडर कर दे, अपने आप को झुका दे कि हाँ मैं जो कहोगे वही करूँगा। तो सपाइन माने इस तरह से अविरोधी होता है। तो झुका हुआ के सेंस में ये भी यूज़ किया जाता है कि किसी का विरोध विरोध नहीं कर रहा है, जो एकदम अविरोधी है, यानी कि उसके सामने एकदम झुका हुआ है। फ्लैट माने उसे गिरा देना होता है। जो गिरा देना मतलब अपने आप को गिरा देना, जैसे दंडोत प्रणाम करने के लिए गिरा देते हैं, उसी तरह से गिरा देना। सब सपाट समतल भी होता है फ्लैट माने, तो गिरा देना। तो कहने का मतलब वो क्या है, गिरा गिरा हुआ कंजेशन में रहेगा, यानी कि झुका हुआ रहेगा। इस तरह से ये भी सिनानिम्स इस तरह से हो गया। इंक्लाइंड माने होता है इच्छुक। इच्छुक या प्रवृत्ति होता है, तो इच्छुक के हिसाब से इंक्लाइंड हो जाएगा। इसमें से परीक्षा के लिए दोनों प्रोस्टेट और सपाइन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। तो अब देखिए एंटानिम्स की बात करें तो इंक्लाइंड क्या है। एंटानिम्स की बात करें तो इंक्लाइंड माने इच्छुक होता है, डिसक्लाइंड, डिस लगा दीजिए उल्टा हो जाएगा, मतलब अनिच्छुक, जो इच्छुक ना होना। यानी कि इरेक्ट माने सीधा खड़ा होना। तो अगर आदमी झुका है हुआ रहता है, एक होता है दंडोत प्रणाम करने के लिए झुका, एक तो होता है सीधा खड़ा हो जाना, सीधा तनकर खड़ा हो जाना, तो इरेक्ट कहते हैं। तो सीधा खड़ा हुआ है यानी कि झुका नहीं है, तो इस तरह से अपोजिट हो गया ये। अपराइट माने बिल्कुल सीधा, वर्टिकल माने भी खड़ा होता है। ठीक है, तो ये इरेक्ट, अपराइट, वर्टिकल तीनों का एक ही अर्थ होता है, सीधा खड़ा या खड़ा होना, झुका ना होना। अगला वर्ड है आज के लिए प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी माने प्रवृत्ति या झुकाव। तो याद कैसे होगा प्रोपेंसिटी, जिसमें आप ट्रिक बना लिए। प्रोफेसर साहब अपने पेन से जो है लिखने के लिए एकदम उनमें बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है, झुकाव है। ठीक है, प्रोफेसर साहब का पेन से लिखने के लिए बहुत प्रवृत्ति है, झुकाव है। भाई प्रोफेसर हैं तो सीधी सी बात है, पेन तो चलाएंगे ही हमेशा। तो प्रोफेसर साहब अपने पेन से जो है लिख रहे हैं, क्योंकि उनमें लिखने की प्रोपेंसिटी है, प्रवृत्ति है, झुकाव है। ठीक है, तो आराम से बना सकते हो, पढ़ने के भी बना सकते हो कि प्रोफेसर साहब के पढ़ाने में जो है एकदम प्रोपेंसिटी है, प्रवृत्ति है, झुकाव है। सीधी सी बात, प्रोफेसर है तो लिखने पढ़ने दोनों में उनकी प्रवृत्ति रहेगी, झुकाव रहेगी। तो प्रोक्लाइविटी माने होता है प्रवृत्ति या झुकाव। तो कल के भी एपिसोड में हम प्रोक्लाइविटी माने प्रवृत्ति या झुकाव बताए थे, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, दोनों तरीके से पूछा, कभी प्रोपेंसिटी करके पूछ लेगा, प्रोक्लाइविटी करके पूछ लेगा। तो ये ना सोचिए कि वही एक ही जैसे अर्थ है, कई इसकी अंग्रेजी होती है, सभी माइनर डिफरेंस है। तो आपको परीक्षा के लिए सब वर्ड याद होने चाहिए। प्री डिस्पोजिशन बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। प्री डिस्पोजिशन माने भी होता है प्रवृत्ति, प्रोक्लाइविटी माने प्रवृत्ति, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति होता है, इंक्लाइनेशन माने होता है झुकाव, झुकाव ये प्रवृत्ति की है। तो इस तरह से झुकाव भी इसका सिनोनिम्स हो गया। वहीं एंटानिम्स की बात करते हैं। एवर्जन माने घृणा, एपैथी माने घृणा होना। एवर्जन माने घृणा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। हेट, डिस्टेस्ट, डिसलाइक, एबोमिनेट, ये सब वर्ड जो है घृणा के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ एवर्जन आपको बताया गया। एपैथिक मतलब इसमें रूट वर्ड क्या है, पैथी माने फीलिंग होता है। तो ए मतलब नॉट भी होता है, जैसे हिंदी में आ लगाने से सुर का असुर हो जाता है, उसी तरह से ये अंग्रेजी में भी काम करता है। एपैथिक मतलब नो फीलिंग, एक मतलब नॉट या नो, तो कोई फीलिंग ही ना होना किसी को देखकर, यानी कि कोई झुकाव ना होना, प्रवृत्ति ना होना, यानी कि घृणा करना। तो इस तरह से ये दोनों इसके इंटॉर्नेंस हो गए। वहीं बात करें अगले वर्ड की, प्रोपिसस। प्रोपिसस, ठीक है, प्रोपिसस इसका उच्चारण है। तो प्रोपिसस माने होता है अनुकूल या शुभ।
तो याद कैसे होगा, तो फिर इसमें भी प्रो से प्रोफेसर की ट्रिक बना लीजिए कि प्रोफेसर साहब जो है प्रोफेसर्स टाइम से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अनुकूल समय से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, शुभ समय से पढ़ाना शुरू करते हैं। शुभ माने अच्छा समय, तो उससे पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि जितने टाइम से पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से प्रोफेसर साहब जो है प्रोफेसर्स टाइम से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अनुकूल समय से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फेवरेबल माने अनुकूल होता है, प्लीजिंग माने भी होता है, प्लीजिंग माने खुश करने वाला समय यानी कि अनुकूल समय, शुभ समय। ऑस्पिशियस माने शुभ होता है, प्रॉमिसिंग माने वादा करने वाला, तो जो आपसे कुछ वादा करने वाला आदमी रहेगा यानी अनुकूल आपके रहेगा वो। इनकरेजिंग माने उत्साहित करने वाला, जो आपको उत्साहित करेगा तो उत्साहित करने वाला रहेगा, तो सीधी सी बात आपके अनुकूल रहेगा तभी आपको उत्साहित करेगा। तो अनफेवरेबल माने अनुकूल ना होना, ठीक है, अनुकूल का उल्टा अनफेवरेबल, प्रतिकूल होना। फेवर माने पक्ष, आपका पक्ष ना ले यानी कि प्रतिकूल है आपका, अनुकूल नहीं है। डिस्करेजिंग वही इनकरेजिंग का अपोजिट होता है, डिस्करेजिंग। इनकरेजिंग माने प्रोत्साहित करने वाला, डिस्करेजिंग माने हतोत्साहित करने वाला, जो सीधी सी बात आपके अनुकूल नहीं रहेगा, प्रतिकूल रहेगा, वही आपको डिस्करेजिंग करेगा, हतोत्साहित करेगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज का, प्योराइल। प्योराइल माने बचकाना या तुच्छ, तो याद कैसे होगा प्योराइल, तो प्योर से आप ट्रिक बना दीजिए। प्योर, जिनका दिल प्योर होता है वो तुच्छ बातें नहीं करते हैं, मतलब प्योराइल हरकत नहीं करते हैं, ठीक है। प्योर लोग जो है प्योराइल हरकत नहीं करते, तुच्छ हरकत नहीं करते, प्योराइल बातें नहीं करते, तुच्छ बातें नहीं करते हैं, बचकाना ढंग से काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से प्योराइल लोग जो है तुच्छ, प्योर लोग जो है प्योराइल काम नहीं करते हैं, तुच्छ काम नहीं करते हैं, बचकाना काम नहीं करते हैं। तो हम वही सिनोनिम्स की बात करें, ट्राइबल। ट्राइबल माने तुच्छ होता है, सिली माने तुच्छ होता है, तो तुच्छ की अंग्रेजी हम यहाँ चाइल्डिश माने बचकाना, चाइल्ड माने बच्चा, तो चाइल्डिश माने बचकाना। इन्फेंट माने बच्चा, तो इन्फेंटाइल माने इन्फेंट मतलब शिशु, तो इन्फेंटाइल माने शिशु जैसे नहीं बचकाना। इमैच्योर माने अपरिपक्व, तो मैच्योर माने परिपक्व। मैच्योर कौन होगा, जो बचकाना जिस हरकत नहीं रहेगी, एकदम मैच्योरिटी रहेगी। इमैच्योर वहीं से उल्टा बचकाना। तो इस तरह से ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, सेंसिबल। सेंसिबल मतलब क्या, समझदार। समझदार जो रहेगा तो बचकाना हरकत नहीं करेगा, तुच्छ काम नहीं करेगा। इफेक्टिव माने प्रभावशाली, इंप्रेसिव माने प्रभावशाली। तो प्रभावशाली अगर जो आप कोई अगर आदमी काम कर रहा है आपके लिए वो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, तो सीधी सी बात है वो तुच्छ काम नहीं कर रहा, तुच्छ का उल्टा होगा, मतलब बहुत अच्छा प्रभावशाली काम है। लास्ट वर्ड आज का देखते हैं, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस माने होता है सतर्क या सावधान रहने वाला। तो याद कैसे होगा, तो पंक्टिलियस, तो इसमें आप एक ट्रिक बना दीजिए, पंक्टिलियस, तो पंक से बना दीजिए पंक्चर। तो पंक्चर बनाने वाले को पंक्टिलियस होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी का या साइकिल का पंचर कोई आदमी बना रहा है, तो सीधी सी बात है अगर सतर्क रहेगा तभी देखे कहाँ पंचर है कहाँ नहीं, नहीं तो फिर आप कंप्लेन आप सुनाओगे उसको तो वो चार बात पाएगा। तो इस तरह से पंक्चर बनाने वाले को पंक्टिलियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए। इस तरह से आराम से आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक बना लीजिए याद करने के लिए, सच्चाई से खास मतलब नहीं है। अब सच्चाई क्या, आप बोल भी सकते हैं आराम से, पंक्चर बनाने वाले को पंक्टिलियस रहना चाहिए। स्पेशल वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और क्या, इससे अच्छी क्या बात है। आप इंग्लिश का भी यूज़ करके अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, अपना तैयार भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी निकाल रहे हैं, पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है कि क्यों आप स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब स्क्रूपुलस माने भी सतर्क होता है। मेटिकुलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेटिकुलस माने भी सतर्क, जो बहुत ज़्यादा सतर्क होता है। पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग माने होता है ध्यान रखने वाला। जैसे पेन माने दर्द होता है, टेकिंग माने लेना। आपके लिए कोई दर्द ले रहा है, मतलब तकलीफ उठा रहा है, तो तकलीफ उठा रहा है तो यानी आपका ध्यान रख रहा है वो। कॉन्सेंसस माने भी होता है ध्यान रखने वाला। तो ये कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछ लेता है कॉन्सेंसस, तो आप इसकी स्पेलिंग याद करना, CONSCIENTIOUS इज द राइट स्पेलिंग, ध्यान रखने वाला। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें, केयरलेस, तो जो केयरफुल नहीं रहेगा तो कैसा आदमी रहेगा, केयरलेस माने लापरवाह, तो लापरवाह रहेगा, ध्यान नहीं देगा। इजी गोइंग माने देखिए, इजी गोइंग माने सुख चैन से बीतने वाला, यानी इसका एक अर्थ होता है मस्त भी होता है, एकदम मस्त, जो अपने में मस्त रहे, किसी का ध्यान वान न रखें, तो उसको कहते हैं इजी गोइंग। कैजुअल माने वैसे तो आकस्मिक होता है, तो आकस्मिक और ध्यान न रखने वाला दोनों अर्थ होता है। क्यों, क्योंकि जिससे कैजुअल आकस्मिक या अचानक, तो जो आदमी कोई काम कैजुअल कर दे, आकस्मिक कर दे, अचानक कर देते, यानी कि वो ध्यान नहीं रख रहा है उस काम में, फटाफट अचानक कर दिया। इस तरह से इसका अर्थ अचानक से, मतलब ये ध्यान न रखने वाले से दोनों से लिया जाता है। तो इजी गोइंग मस्त, कैजुअल माने ध्यान न रखने वाला। तो इस तरह से ये सारे वर्ड हैं, इनको वर्ड को समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो, किस तरह से ये मैच करते हैं, किस तरह से उसके सिनोनिम्स हैं, क्या रिलेशन है उनसे, तो यही आपको समानार्थी शब्द में आप काम होंगे। ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह समझ रहेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि शेयर जरूर कर दिए ताकि लॉकडाउन में सब लोग घर बैठे, अगर हम 25 से 50 वर्ड तैयार कर रहे हैं, डेली 25 वर्ड भी तैयार कर रहे हैं, तो कम नहीं होते हैं, 10 दिन में 250 वर्ड होते हैं हम, ठीक है। और 52 एपिसोड हम बना चुके हैं, तो आप 25 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने वर्ड तैयार होंगे आप खुद पता लगा सकते हो। और सारे वही वर्ड है जो परीक्षक दृष्टि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, और इसकी आपको PDF भी हम उपलब्ध करा दिए हैं।
आप हमारा टेलीग्राम रमेश कुमार के नाम से है, चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको 50 एपिसोड की PDF मैं डाल चुका हूँ, फिर आगे और भी डाल दूँगा। आप उसको तैयार करते रहिए और इसको देखते रहिए। लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, PDF उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, बस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके जानकारी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।